तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या है? जैसे आप पढ़ के तैयार हो गए फिर और आगे अब कुछ पढ़ने का इच्छा नहीं करता, लगता है सब बेकार है, हम बहुत चीज़ सीख गए, तो घुटना का इलाज कर देंगे, बैक पेन का इलाज कर देंगे, और आगे कुछ पढ़ाई लिखाई से आपको मतलब नहीं है, कोई रिसर्च नहीं। तो क्या होगा? दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। लेकिन जब आप रिसर्च का साथ साथ करेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारा बात आएगा कि अच्छा घुटने का तो ट्रीटमेंट हम लोग पढ़े थे कि अल्ट्रासाउंड से ठीक कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आज बहुत सारे साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं उसमें। तो एक नया BFRT इंस्ट्रूमेंट आ गया, एक मैनुअल मोबिलाइजेशन आ गया, एक कायरोप्रैक्टिक आ गया, एक माने ड्राई निडलिंग आ गया, नए नए रिसर्चेज हो रहे हैं, नए नए चीज़ें आ रहे हैं। तो सबका इम्पैक्ट समझ में आएगा। फिर देखेंगे कि अच्छा इससे अच्छा ये क्यों है, तो आप पढ़ेंगे। तो जब सब चीज़ को पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, दिस इज कॉल्ड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। इसको बोला जाता है बेस्ट प्रैक्टिस। आज के डेट में जितने भी जो डॉक्टर्स भी होते हैं, जैसे मान लिया जाए कि कैंसर के डॉक्टर हैं या ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, तो जो पहले सर्जरी करते थे तो बहुत बड़ा ऐसे चीरा लगा करके अब उसके पूरा जॉइंट निकाल के नया जॉइंट डाल देते। अब सब चीज़ धीरे धीरे चेंज हुआ है। अब तो सिंपल एक निडल आता है, वो लेप्रोस्कोपी होता है, जैसे सीधे निडल डाल दिए और वो अंदर जा करके अपना उसी निडल के द्वारा अंदर सीमेंट भेज दिया जाता है, वहाँ जाके जम जाता है शेप में, और पूरा काट करके डालने की जरूरत नहीं। सो कहने का मतलब, तो चूँकि आप अपडेटेड रहेंगे तभी जो नए चीज़ें रिसर्च हो रहे हैं उसके बारे में पता रहेगा, तभी तो ये सब काम करेंगे। तो इसीलिए ज़रूरत पड़ता है कि सभी को रिसर्च करना चाहिए। अब कहोगे कि सर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो होगा, प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, लेकिन वही करते रह जाएंगे जो ओल्ड तरीके से सब करते थे। अगर आपको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करना है, नया नया चीज़ें करना है, कुछ अच्छे तरीके से करना है, तो यू हैव टू बी कम विद द रिसर्च इन्वायरमेंट। इसका मतलब बिना रिसर्च के आप बहुत सारा काम सक्सेस नहीं होंगे, आप पिछड़ते चले जाएंगे। आपसे जो नए बच्चे, जैसे अगर हम आज के डेट में रिसर्च छोड़ दें, तो हमसे जो नए नए बच्चे आज के डेट में आ रहे हैं, जो हम तो 20 साल पहले के पढ़े हुए हैं, 25 साल पहले के पढ़े हुए हैं, तो आज के डेट में नए नए बच्चे जनरेशन जो है वो हमसे ज़्यादा रिसर्च माइंड है। वो नए नए चीज़ के बारे में बात करते हैं, और हम छोड़ देंगे तो हम ही को पढ़ाने लग जाएंगे बच्चे। समझा करो। और या तो क्लिनिक में भी पेशेंट को देखने जाएंगे, या हम ही को बताने लग जाएंगे कि सर नहीं, अब तो नया एक टेक्नोलॉजी आ गया है, उसमें सिंपली आप एक फिंगर से ग्लाइड कर दीजिए और सर्वाइकल पेन सही हो जाएगा। हम कहेंगे नहीं जी, हम लोग तो सिर्फ पढ़ते थे कि उसमें है ना लेटा करके बेड पर ट्रैक्शन लगाते थे, उससे ही ठीक होता है। तो कहने का मतलब ये है कि रिसर्च का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, और जो भी क्लिनिकल एरिया है उस सब में ह्यूमन बॉडी पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन होना जरूरी है, जिससे कि न्यू फाइंडिंग्स आते हैं। और आज के डेट में